तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से, जहां पर टर्मिनल 1 जो पिछले कुछ समय से बंद है, ये अगस्त 17 से फिर से ऑपरेशनल बनने वाला है। तो जो DIL फेज 3 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत का ये एक एक्सटेंशन होगा जिसको ओपन किया जाएगा और इसका जैसे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के पैसेंजर के अंदर जो एक डिमांड बहुत बड़ी है पिछले कुछ सालों से, उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाय द वे आपको ये भी पता होगा कि टर्मिनल 1 के अंदर एक मेजर रूफ कोलैप्स ट्रेजेडी हुई थी, तो वो भी कुछ दिनों तक इफेक्ट कर लिया था इस एयरपोर्ट के कैपेसिटी को। लेकिन अभी जो है यहाँ पर फ्लाइट्स जल्द ही अपना काम शुरू कर देगी। अब यहाँ पे वैसे कहा गया है कि स्पाइस जेट की 13 फ्लाइट्स को शिफ्ट किया जाएगा नया टर्मिनल पे। इसके बाद में इंडिगो 34 फ्लाइट्स ट्रांसफर करेगी टर्मिनल 2 से और टर्मिनल 3 से। यहाँ पर इसका वजह से दिन भर के कुछ स्लॉट्स फ्री हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है महाराष्ट्र पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने इंटरनेशनल बिड्स इनवाइट की है और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स से इनवाइट की है टू सबमिट डिजाइन्स फॉर द प्रपोज्ड रीडेवलपमेंट ऑफ मंत्रालय। तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सदर्न मुंबई के अंदर जो इलाका है वहां पे मंत्रालय है, कई सारे मिनिस्टर्स के बंगलोस वगैरह है, एक गार्डन है, स्टाफ क्वार्टर्स है मैडम कामा रोड पे। अभी बिल्डिंग जो है वो पुरानी हो गई है, यहाँ पे अभी नीड्स भी ज्यादा है गवर्नमेंट के, जैसे काम बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको रिडेवलप करना चाहती है। तो यहाँ पे ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ या जो बिड्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में इनको बनाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉम्पिटिशन है। PWD एक प्राइज मनी रख रहा है और जो भी कंपनी बेस्ट रीडेवलपमेंट प्लान बनाकर देगी उनको जो है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ में ये प्राइज दिया जाएगा और ऑब्वियसली उनके प्लान को आगे जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा बेस्ट पॉसिबिलिटीज के साथ में। तो हो सकता है कि कुछ महीनों के अंदर हमें ये समझ में आने लगे कि जो महाराष्ट्र का मंत्रालय के आसपास का एरिया है वो किस तरीके से रिडेवलप होगा। अगली खबर दोस्तों फिर से महाराष्ट्र से आ रही है और देश के सबसे बड़े पोर्ट से आ रही है जो है वाधवन पोर्ट, और इस पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए भी एक जो 32 किलोमीटर का रोड बनने वाला है जो NH48 को कनेक्ट करेगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉड मिल गया है और सैंक्शन जो है इस रोड को दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लैंड एक्विजिशन कमेटी है NHAI LAC, वो यहाँ पे काम करेगी। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ऑब्वियसली इसके अंदर पार्ट होगा और यहाँ पे तावा जंक्शन के नाम से एक जगह है NH48 पे, वहां पे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों जो वाधवन पोर्ट है उसके लिए दिख रहा है कि जो चीजें है इंपॉर्टेंट वाली है, स्पेशली अप्रूवल्स वाली, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से पुश की जा रही है। हालांकि कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है, क्योंकि महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्लाइमेट काइंड ऑफ इस साल के एंड में दिख रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि इंफ्रा को बहुत मेजरली अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें कई प्रोजेक्ट्स में दिख रही है, चाहे वो मेट्रो हो, वाधवन हो, हाईवेज हो वगैरह वगैरह। देखते किस तरीके से चीजें होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयर एशिया से रिलेटेड, जहां पर ये जो पैन एशिया लो कॉस्ट कैरियर है इन्होंने पोर्ट ब्लेयर के साथ में डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है। तो दोस्तों वैसे ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है जो डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर से है। इसका मतलब ये है कि पोर्ट ब्लेयर से वैसे इंडिया के लिए बहुत फ्लाइट्स होती थी, लेकिन अभी सीधे कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर पे लोग फ्लाई कर पाएंगे। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है अगर हमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लग्जरी टूरिज्म के हिसाब से डेवलप करना है। अभी अगर बाहर का उसे भी कोई आता है, फॉरेन से कोई आता है, तो उसको इंडिया में आके फिर सेकेंडरी फ्लाइट करनी पड़ती है। लेकिन अभी धीरे धीरे अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ती है तो यहाँ पर एक्सपांशन हो सकता है टूरिज्म का। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो है हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, और यहाँ पे DGCA की टीम अराइव हुई थी कल और इन्होंने पहली फ्लाइट जो है वो हिसार के अंदर सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है, जिसने लैंड कर लिया। DGCA के एक्सपेंशन को वैसे और 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और पॉजिटिव एयरपोर्ट यहाँ पे निकल कर आया है इस टेस्ट के अंदर, और इसके सब जल्दी जो हिसार एयरपोर्ट है इसको लाइसेंस मिल जाएगा टू ऑपरेट फ्लाइट्स। तो देश के एविएशन कनेक्टिविटी में एक और एयरपोर्ट का नाम जुड़ जाएगा। अगली खबर दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट से, जिन्होंने स्टार्ट किया है सेटिंग अप ऑफ 32 ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन अलोंग द यमुना रिवर एंड वेरियस ओपन ड्रेन्स टू एक्सेस रियल टाइम डेटा ऑन पोल्यूटेंट्स। तो बेसिकली जहां पर भी गंदा पानी, पोल्यूटेंट्स घुसते हैं यमुना नदी के अंदर, उसके आसपास में इनको लगाया जाने वाला है और मॉनिटरिंग का काम होगा। अब मॉनिटरिंग करने के बाद में एक्शन किस तरीके से होगा वो नहीं बताया गया है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक चीज जो है नॉट अलाउड है वहां पे फिर स्टेशन लगाया गया और दिखता है कि वो चीज फिर भी हो रही है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए ज्यादा इजी होगा। अब होपफुली ये चीजें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से या महा मेट्रो से आ रही है, जिन्होंने 10 की लोकेशंस को सिक्योर करने के बाद में रिक्वेस्ट की है पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर 15 मोर लोकेशंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो फ्रॉम पिंपरी टू निगड़ी। तो बेसिकली पिंपरी चिंचवड जो पुणे मेट्रो एक्सटेंशन जा रहा है वो कई सारे लोकेशन से गुजरेगा, तो उन्होंने 10 लोकेशन तो सिक्योर कर लिए है लैंड वगैरह के लिए, और अभी मेनली जो मेजर लोकेशंस की जरूरत है वो मेट्रो ट्रैक, स्टेशन, एंट्रेंसेस, स्टेयर, लिफ्ट, पार्किंग, इन जैसे जगहों के लिए होगा। यहाँ पर जो बस टर्मिनल है निगड़ी का, वहां पर भी एक बड़ा प्लॉट मांगा गया है और प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो इनको हैंड ओवर भी कर देगी। अगली खबर दोस्तों
दोस्तों जारी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कोल से, जिन्होंने प्लान किया कि वो रिवाइव करेंगे नियरली 500 वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड कोल/लिग्नाइट माइनिंग एरियाज इन बिड टू मिटिगेट द एडवर्स इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ माइनिंग। तो ऑब्वियसली माइनिंग के दौरान बहुत हैवी एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखने मिलता है। कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इसलिए वो ऑपरेशन करी करेंगे जहां पर वो छोटे छोटे पॉन्ड्स या वाटर बॉडीज जो यहाँ पे पहले थे या जो यहाँ पे काइंड ऑफ अभी दब गए हैं इन सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, उनको रिवाइव करेंगे। वैसे दोस्तों अराउंड अगर हम बात करें तो देश के कोल माइंस के आसपास में 4457 वाटर बॉडीज है, जहाँ पर रिवर, पॉन्ड, नाला बहुत कुछ है और कई सारे जो ये रिवर वाटर बॉडीज है ये 5 किलोमीटर के रेडियस पे आते हैं। तो इनको रिस्टोर करना जरूरी है। कल्चरल वैल्यूज है, एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, लाइवलीहुड जिसके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ये PSU कंपनीज है ये बड़े लेवल पे इसमें काम करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के रोपवे कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहाँ पर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने अवार्ड किए हैं 5 प्रोजेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव लेंथ ऑफ 8 किलोमीटर इन 23-24। तो दोस्तों 6 एडिशनल प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए ये बिड्स इनवाइट किए गए। 5 ये रोपवे प्रोजेक्ट्स है, कलेक्टिव लेंथ वैसे 8 नहीं 8.23 है। और यहाँ पर बात करें प्रोजेक्ट्स की तो बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश में, डोसी हिल हरियाणा में, महाकालेश्वर टेम्पल MP में, संगम जो उत्तर प्रदेश में है, शंकराचार्य टेम्पल जो जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पर इन रोपवेज को बनने का काम किया जाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो जॉन क्रश पूछते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया डबल डेकर मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी ट्रेन्स आर रन, देन व्हाई नॉट इन मुंबई। पहली बात तो मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर 2 दिन में जितने लोग ट्रैवल करते हैं उतनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। यहाँ पर हम सिर्फ सिडनी या मेलबर्न के ट्रेन कनेक्शन को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा रेलवे नेटवर्क है उसमें जितने लोग जो है पूरे महीने में ट्रैवल करते होंगे उससे ज्यादा लोग जो है मुंबई सबअर्बन नेटवर्क के कुछ स्टेशन पर एक दिन में ट्रैवल करते हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। कल का मैंने जो एक आंसर दिया था आस्क पीटी का, वहां पर मैंने कहा था कि क्राउडिंग के अंदर इनग्रेस और आउटग्रेस बहुत जरूरी होता है। जो डीबोर्डिंग और बोर्डिंग होती है किसी ट्रेन के अंदर वो विद इन अ फ्यू सेकंड्स बहुत बड़ी अमाउंट में होनी चाहिए। एक प्रॉपर सबअर्बन ट्रेन के अंदर, डबल डेकर ट्रेन के अंदर जो छोटी छोटी गलियां बनती है, ऊपर नीचे सीढ़ियां बनती है, रूफ हाइट जो कम हो जाती है, ये बहुत सारी मुश्किलें बढ़ाती है। और यहाँ पर कैपेसिटी भी कोई बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल नहीं होती है। कोई डबल डेकर ट्रेन में 40-50% का इंक्रीज होता है। तो ये बात नॉट जस्ट ट्रेन के हिसाब से लेकिन कई चीजों में हम जब फॉरेन से कंपेयर करते हैं तो बहुत स्टूपिड कंपैरिजन होता है। चाहे फिर वो साइकिलिंग ट्रैक्स हो, ट्राम सिस्टम्स हो, ये कहीं पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, एनवायरमेंट है, वहां पे लोगों का कल्चर कैसा है, वहां पे पेंडिंग पावर लोगों की कितनी है, वहां पे वो जो प्राइवेट सेक्टर, वो जो कम्यूट नेटवर्क है वो कोई प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, स्टेट चला रहा है, सिटी चला रही है, सब्सिडाइज्ड है, वो प्रॉफिट के साथ चलने के हिसाब से बनाया गया है, ये सब चीजें डिपेंड करती है। तो कहीं पे अगर कुछ चल सकता है तो बस उसको जबरदस्ती कहीं और बना दिया जाए, ये बहुत ही ज्यादा एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।